अपोस्टल जी, ये सिस्टर का नाम उर्मिला है। ये हरियाणा के रहने वाले हैं। और अपोस्टल जी, इनका कहना है कि 10 साल से इनको डस्ट से अपोस्टल जी एलर्जी थी। और अपोस्टल जी, इनका कहना है कि साथ में इनकी आंखों में एलर्जी थी, धुंधला दिखाई देता था और हर वक्त इनकी दोनों आंखों से पानी निकलता रहता था अपोस्टल जी। और साथ में 3 साल से इनके गले में भी एलर्जी थी अपोस्टल जी। पानी तक भी पीते थे तो अपोस्टल जी बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, कुछ भी खा नहीं पाते थे अपोस्टल जी। मेडिसिन लेते थे तब जाकर इनको कुछ राहत मिलती थी। वॉलंटियर एक दो खड़े रहो, बाकी सब बैठ जाओ। ये सेंटर वाले बैठ जाओ। इन गवाहियों को सुनो और सुनने दो लोगों को ध्यान से। एकदम से नीचे बैठ जाओ, एक आधा खड़ा रहो बस। ध्यान से। तुम्हारी आंख तुम्हारा दिया है। आंख क्या तुम्हारी? जिससे तुम्हारा घर, तुम्हारा जीवन या तो रोशन होना है या अंधकार होना है। जैसा तुम देखोगे वैसा होगा। तुम खुदा के लोग हो। तुम्हारी आंखें निर्मल चाहिए, पाक चाहिए, पवित्र चाहिए। लोगों के बेढंगे कपड़े तो आंखें नीचे कर लो, मत देखो। कुछ ऐसी लेडीज होती जिनको अकल नहीं होती, वो शैतान की गुलाम होती है। खुद तो उनके अंदर पाप काम कर रहा होता है, दूसरों को भी पाप करवाने में वो अपने बेढंगे कपड़े पहनती। ऐसे लोगों को मत देखो। खुदा ने माफ करे और आप आगे बढ़ो। कितनों को बात समझ आती है? फिर से बता हुआ है जल्दी। अपोस्टल जी, 10 साल से इनको डस्ट से एलर्जी थी अपोस्टल जी। इनका कहना है कि नाक से लगातार इनके पानी बहता रहता था, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी अपोस्टल जी। कुछ भी दही, लस्सी, चावल या जो डॉक्टर ने मना किया था कुछ भी खाते थे तो अपोस्टल जी लगातार इनके नाक से पानी बहता रहता था। और अपोस्टल जी एक दिन में 25 से 30 बार छींकते रहते थे अपोस्टल जी। इतनी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। और साथ में अपोस्टल जी हर समय इनके आंखों से पानी निकलता रहता था अपोस्टल जी। और डॉक्टर को जब इन्होंने चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि इनकी एक आंख में अपोस्टल जी ऐसे फिंसी बनी हुई है जिसका ऑपरेट करवाना पड़ेगा। तो अपोस्टल जी उन दिनों में इन्होंने ऑपरेट करवा लिया, लेकिन अपोस्टल जी दूसरी आंख से भी पानी निकलता था। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि इसका भी ऑपरेट करवाना पड़ेगा, लेकिन अपोस्टल जी उसका इन्होंने ऑपरेट करवाया नहीं, लेकिन लगातार पानी बहता रहता था जिससे ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। गले में लगातार एलर्जी रहती थी। 3 साल से अपोस्टल जी कुछ भी खा नहीं पाते थे, मेडिसिन खाते थे तब जाकर कुछ राहत मिलती थी, फिर से वही हालत हो जाती थी अपोस्टल जी, जिसकी वजह से सारी सारी रात इनको नींद नहीं आती थी अपोस्टल जी। लोकल डॉक्टर से मेडिसिन खाई, कोई आराम नहीं मिला। फिर करनाल के 3 बड़े हॉस्पिटल से भी इनकी मेडिसिन चली अपोस्टल जी, लेकिन तब भी इनको राहत नहीं मिली। पिछले 10 सालों से अपोस्टल जी पूरी तरह परेशान थे इन प्रॉब्लम्स के कारण। आपको बीमारी समझ आई कितनी खतरनाक थी? बात करो उससे। क्यों? क्योंकि ये वही रीति रिवाजों की शिक्षा में थी। सब कुछ इसने किया, रीति रिवाज। जो अंदर मन से विश्वास होता है, जुड़ना होता है, आत्मा का जीवन होता है, जो मैं तुम्हें चीजें गाइड कर रहा कॉन्टिन्यू, उससे आना खूबसूरत जीवन आपका। अच्छा, फिर जब प्रभु में भी नहीं हल हुआ, समझ नहीं आ रही क्या करना है जी अपोस्टल जी। 10 साल तक बड़े हॉस्पिटलों में भी इलाज चलता रहा। जी फिर ये कब आई हमारे पास? अपोस्टल जी आज से 4 साल पहले ये सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में आई और पहली बार जब आए स्पिरिचुअल मदर के द्वारा अपोस्टल जी इनके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। और इनका कहना है कि उसी दिन से इनकी जितनी भी प्रॉब्लम थी सारी खत्म हो गई। और ऑपरेशन जो आंख का होने वाला था वो भी कैंसिल है। 4 साल हो चुके हैं, ना तो नाक से पानी बहता है, ना अपोस्टल जी गले में कोई दिक्कत है, ना आंख में दिक्कत है। 4 साल हो गए हैं। जी अपोस्टल जी। पहली बार आती है और 12 साल से ऑलरेडी प्रभु में थी। जी सब रीति रिवाज किए। जी अपोस्टल जी। सोच कर देखो इस मिनिस्ट्री में खुदा की सामर्थ। और खरे बनो, और सच्चे बनो, और ध्यान दो जो खुदा कहता है वो करने के लिए। लाभ सामने, खजाने सामने है, वचन को पूरा करने के साथ वो 100% है।